घर में अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, मैं करवा लूंगा, टेंशन लेना नहीं आप लोग। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ होता था। हाँ, ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ होता था, ऐसे पेड़ के नीचे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मेरे पिताजी से मास्टर साहब ने पूछा, हाँ, किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में, जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूँ वो तो अपना है नहीं यार। हाँ सही बता रहे हैं हम आपको, हाँ वो तो है नहीं। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, आप हमारे पिताजी नहीं तो घर में क्या कर रहे हो? तो पिताजी ने बोला बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। हाँ। अब हम संस्कार समझ गए। मास्टर ने रजिस्टर में नाम लिखना शुरू किया, मुझसे पूछा ये किसके पिताजी हैं? हमने कहा सर आपके ही हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक जमाना था कि जो ऐसी शिक्षा हम लेते थे साहब, लेकिन पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हाँ। तो हमने पूछा मास्टर साहब ये बिंदी क्या है? तो उन्होंने बोला अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम समझ गए श्रृंगार। घर गए, तुम्हारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने बोला बेटा ये चाचा हैं। हमने कहा चाचा? हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? मैंने कहा बाबू ये भैया हैं। हमारा माथा खराब हो गया मुरादाबाद। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिपका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने पे चिपका हुआ है। ताली तो अगली बात पे आएगी जब मैं चाचा को कमोड पे चिटका हुआ पाया। भाई साहब नहीं बताता हूँ आप, इतनी दुर्दशा काहे के पुरुष प्रधान है उत्तर प्रदेश में होती है चाचाओं की इतनी दुर्दशा। हाँ, तब मुझे पता चला कि आजकल हमारे यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री शादी क्यों नहीं करते हैं। बोले अपने को एक ही जगह चिटकना है कुर्सी पे, और कहीं चिटकना ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा भाई, लेकिन हम कुछ भी कह लें, आप मन के साथ सुन रहे हैं तो मैं सुना रहा हूँ। चिंता मत करो, बता दीजिएगा। जिलाधीश महोदय आ गए। डीएम साहब के प्रति प्रणाम निवेदित कर। कमिश्नर साहब आप ले हो, बहुत अच्छा सर मैं आपको पा रहा हूँ, आप हंसेंगे ये दावे के साथ। मैं सर आपको देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी कमिश्नर कार्यालय में क्लर्क होते थे। और जब भी कोई कमिश्नर आता घर पे आकर के 3 लात मारते, बोलते ऐसी पढ़ाई करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। मैं सही बता रहा हूँ सर। और हर 3 साल में साहब का ट्रांसफर हो जाता दूसरे वाले, फिर हम कूटे जाते। 20 साल में आपके नाम से इतना कूटा गया सर। उसी दिन से ढूंढ रहा था कि साहब दिखते कैसे होंगे, साहब होंगे। और अपनी बात पर ये पंडाल और ये भीड़ मुझे बताएगी कि मेरा सपना क्या था। मैंने उस दिन कसम खाई थी कमिश्नर साहब कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि कमिश्नर साहब नीचे बैठे होंगे। उनको सुना रहा हूं। आज पता चला भगवान के घर देर है। ये मुरादाबाद ने मुझे अवसर प्रदान किया। हाँ बहुत दिन आप आए सर, देखिए किस समय आए। हो सकता था कि मेरे बैठने के बाद आते। मैं सही बता रहा हूँ, अगर मेरे बैठने के बाद आते तो मेरी आत्मा ऊपर होती, शरीर नीचे होता। हाँ, लेकिन आप आए, मैंने अपना दर्द सुनाया, यही कविता है। क्योंकि कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर पहुंचा तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग देख रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ, अमर उजाला की लाइन और मेरी कविता। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं ये बात अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत अच्छी। वाह 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 वाह।